फिर भी दिले हिंदुस्तानी, सोनू निगम, जतिन ललित, शाहरुख खान, वर्ल्ड क्लास कॉम्बिनेशन, बात ही खत्म। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मास्क का मार्क। मैं ब्रजेश जी। भाई डरावना नया साइबर स्कैम आया मार्केट में, हमारे साथ इस वक्त हैं। मेरा नाम शेखर अशोक पवार है। मैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ग्राफ आईटी सॉल्यूशन में काम करता हूं और मैं साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च डॉक्टरेट कर रहा हूं SSBM स्विट्जरलैंड से। सर ये जो नया साइबर स्कैम आया उसका कुछ वायलेंट फॉलो अप होता है सुने? देखिए अभी क्या हुआ है, अभी एक सिनारियो बन गया है मार्केट में। आज कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से बहुत सारे लोगों की नौकरियां छीन ली और बहुत सारे लोगों के पास पैसे की थोड़ी कमी होने लगी, उनकी जरूरतें बढ़ गई, पैसे की कमी होने लगी। तो कहाँ पे भी वो इश्तिहार देखते हैं, फलाना मोबाइल ऐप पे आपको 5 मिनट में लोन मिल जाएगा। आपको क्या सबमिट करना है, सिर्फ पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है और आपका लाइव फोटो निकालेगा वो ऐप और आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। तो इस झांसे में आके बहुत सारे लोग तुरंत पैसा मिलने के चक्कर में ये ऐप के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, वो ऐप इंडिया में रजिस्टर हो या ना हो, लोग वो सब चेक नहीं करते, तुरंत वो ऐप से पैसा मिल जाता है करके वहां पे जाके अपना फोटो निकालते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड सबमिट करते हैं। उसके बाद तुरंत उनको फोन आने लगते हैं, टॉर्चर किया जाता है, धमकाया जाता है, वसूली वालों का फोन आने लगता है और लोन का पैसा वापस देने के बाद भी उनको ऐसे फोन आते रहते हैं। फिर से ऐसे भी देखा गया है इन केसेस में कि बहुत सारे लोगों का जो फोटो उन्होंने दिया था ऐप को, उसको यूज करके कुछ पॉर्न वीडियोस बनाए जाते हैं। उनको उस वजह से भी हैरेस किया जाता है कि देखो आपके कॉल नंबर, आपके जो परिचितों का सब नंबर हमारे पास है, हम उनको सब आपका वीडियोस भेज देंगे। भाई साहब सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुंबई मास्क का मार्क। कुछ ही देर में सुना रहा हूँ। इन इंग्लिश दे आर से की, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू छू छू। उसके बाद यादों की बारात से आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें। हो मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से मैं ब्रजेश जी। जब से सुनने का नाम जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। अंग्रेजी में कहते हैं कि इन इंग्लिश दे आर से दैट। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मास्क का मार्क। मैं ब्रजेश जी। गुरु, मार्केट में लोन बांटने वाले कुछ नए ऐप्स ऐसे आए हैं जिनका शिकार कई सारे लोग हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं। मेरा नाम शेखर अशोक पवार है। मैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ग्राफ आईटी सॉल्यूशन में काम करता हूं और मैं साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च डॉक्टरेट कर रहा हूं SSBM स्विट्जरलैंड से। सर ये नए लोन बांटने वाले ऐप्स डेटा कैसे चुराते हैं? ये जो है ना, डेटा 2 तरीके से चुराया जाता है हमारे देश में मोस्टली। देखो हम लोग तो पैन कार्ड आधार कार्ड तो ऐसे बांटते हैं, सभी एजेंसीज को हम लोग देते रहते हैं, चाहे वो अनाधिकृत भी एजेंसी हो, सब एजेंट्स के पास हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड पहुंच जाता है। हम लोग जेरोक्स बांटते फिरते हैं किसी भी काम के लिए और हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी जो गोपनीयता है, कॉन्फिडेंशियलिटी है या प्राइवेसी है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ओके। दूसरी बात, जैसे कोई भी ऐप जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है, उसके रिव्यूज पढ़ना जरूरी है और उस ऐप में जब इंस्टॉलेशन के टाइम आपको पूछेंगे कि आपको परमिशन देनी है ऐप, तो लोकेशन शेयरिंग की परमिशन होने दो, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन की परमिशन होने दीजिए, माइक्रोफोन, कैमरा, SMS, स्टोरेज, कॉल लॉग, वो सब परमिशन देने की जरूरत है क्या? वो आपको खुद को ही वो सवाल पूछना चाहिए। जैसे अगर आप कोई कार ऐप अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो लोकेशन सर्विस देना जरूरी है, लेकिन अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो तो आपको क्यों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी चाहिए, आपके मोबाइल में जो भी सेव है, या फिर आपका लोकेशन क्यों शेयर करना चाहिए? ये सब आपको खुद को ही क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो ये सब शेयर करने के बाद क्या होता है कि उनके पास पूरा डेटा चला जाता है, आप कहाँ पे हो, आपके मोबाइल में किसकी कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड है, आपके मोबाइल में कौन से फोटो शेयर्ड है, स्टोर्ड है, वो सब उनको मिल जाता है। तो ये सब चीजें सावधानी से हमें परमिशन देनी चाहिए कोई भी ऐप के लिए। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुंबई मास्क का मार्क। कुछ ही देर में अपनी डेब्यू पिक्चर कहो ना प्यारे से लकी अली की आवाज में। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बता। ब्यूटी सॉन्ग। मैं ब्रजेश जी। जब सुनने का नाम में जी है ही और जी। सुप्रभात मेरी जानो।
वाकई में सब गोलमाल है। अगर नहीं आ रहा है यकीन तो टमाटर का भाव देख लो, समझ में आ जाएगा। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मास्क का मार के, मैं ब्रजेश जी। नया साइबर स्कैम निकला है मार्केट में भाई, लोन देने वाले एप्स। इसमें बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, खासकर सीनियर सिटीजन्स। हमारे साथ इस वक्त हैं। मेरा नाम शेखर अशोक पवार है। मैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ग्राउंड आईटी में काम करता हूं और मैं साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च डॉक्टरेट कर रहा हूं SSBM स्विट्जरलैंड से। सर, ऐसे लोन देने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करने से पहले अपनी सुरक्षा कैसे कायम करें? या अगर आप मोबाइल में ऐप के सेटिंग में जाते हो तो वहां पे आप परमिशंस को डिनाई भी कर सकते हो, तो आपके पास वो सब एडिटेबल है, तो आप वो कर सकते हो। ऐसे जो ऐप है जो लोन देते हैं या फिर जिन्हें हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऐप बोलते हैं, NBFC ऐप, तो उनको RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आप किसी भी ऐसे ऐप के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या फिर आप उनके पास से कोई पैसा लोन लेना चाहते हैं, तो आपको पूरा हक है कि आप उनसे पूछे, उनके सर्विस डेस्क से पूछे कि आपने RBI से जो अप्रूवल लिया है उसका हमें इंटीमेशन भेजिए, और आपको एज अ कंज्यूमर उनको वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो उसके बाद ही आप ऐसे ट्रांजैक्शंस कीजिए जिसमें आपको लोन चाहिए या आपका कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनके साथ करना है। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुंबई मास्क का मार के। कुछ ही देर में गैंगस्टर पिक्चर से जुबिन गर्ग की आवाज में। एंड देन हेमा सरदेसाई फ्रॉम चक दे। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव। मैं ब्रजेश जी, इज्जत से सुनने का नाम में जी है ही जी। सुप्रभात। सम गर्ल इज देयर, कोई लड़की है। उदित नारायण। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मास्क का मार के, मैं ब्रजेश जी। गुरु, मार्केट में कुछ नए ऐप्स ऐसे आए हैं जो आपका डेटा तो चुरा लेते हैं, साथ साथ आपके पैसे भी चुरा लेते हैं। ऊपर से वायलेंस भी उन लोगों पर किया जा रहा है जिन लोगों ने ऐसे ऐप्स पर लोन लिए और लौटा नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं। मेरा नाम शेखर अशोक पवार है। मैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ग्राउंड आईटी में काम करता हूं और मैं साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च डॉक्टरेट कर रहा हूं SSBM स्विट्जरलैंड से। सर, आप कह रहे थे कि ये जो नए स्कैम वाले ऐप्स है वो डेटा पैसे दोनों चुराते, लेकिन पता कैसे चले कि जो ऐप हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं? कुछ जगह पे क्या होता है कि जैसे कोई ऐप है वो मालिशियस इंटेंशन से ही बनाया जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ऐप आपकी तस्वीरें उतार रहा है या फिर आपके कॉल्स रिकॉर्ड हो चुके हैं या आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स चुराए जा रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा ऑथराइज या फिर विश्वास जिन ऐप कंपनीज पे रख सकते हैं उनके ही ऐप आपके यहाँ पे इंस्टॉल करने चाहिए मोबाइल। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुंबई मास्क का मार के। इस घंटे को उस पार सबसे पहले बिग एंट मुंगड़ा मुंगड़ा उषा मंगेशकर। मैं गुड़ती चली मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। देन आशा नहीं, डिस्को डांसर पार्वती खान। जिमी जिमी आजा आजा आजा, जिमी जिमी आजा 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 रे मेरे। एंड देन ओरिजिनल गोलमाल। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं ब्रजेश जी, इज्जत से सुनने का नाम में जी है ही जी। सुप्रभात मेरी जानो। रहम रहम मेरे दाता, मेरे आका, रहम। 100 रुपया किलो हो गया टमाटर, रहम। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मास्क का मार के, मैं ब्रजेश जी। हमारे साथ इस वक्त हैं। मेरा नाम शेखर अशोक पवार है। मैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ग्राउंड आईटी में काम करता हूं और मैं साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च डॉक्टरेट कर रहा हूं SSBM स्विट्जरलैंड से। सर, जिन फाइनेंशियल एप्स की आप बात करते आए हैं, लोन देने वाले स्कैमी एप्स की, अगर उनका इस्तेमाल करते वक्त कुछ हो जाए तो अपनी सुरक्षा करने के लिए हम जाकर शिकायत किससे और कहां करें? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल जिसे कहा जाता है, cybercrime.gov.in जो गवर्नमेंट पोर्टल है। वहां पे जाके आप इजीली कोई भी
कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा आप पुलिस स्टेशन में जाके साइबर सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे देश में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी काम कर रही है, जिन्हें सर्टीन कहा जाता है। वो भी वहाँ उनके पोर्टल पे भी अगर जाओगे तो वहाँ पे रिपोर्टिंग इंसिडेंट करके एक टैब है, जहाँ पे जाके आप कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये सब एक्शन हमारी साइड से करते हैं तो उन्हें भी पता चलता है कि कौन से तरीके से किस तरीके से ये सब स्कैम्स चल रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर वो उस सर्वर जहाँ पे वो ऐप इंस्टॉल है या डेटाबेस इंस्टॉल है, तो वहां से वो एक्शन लेते हैं और वो सर्वर को बंद करने का भी कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुंबई मास्क का मार के। कमिंग अप किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आपकी कसम। सुनो कहो अरे कहा सुना कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं। एंड देन किशोर कुमार, कटी पतंग। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। मैं ब्रजेश जी, जब से सुनने का नाम में जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो।